अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? जी, हंसी दिख रही है। आप लोगों को हंसना, खुश रहना पसंद है ना? जी, हमारे बच्चों के चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। पर क्या कभी आपकी मुस्कुराहट या हंसी खो गई है? ऐसा कब हुआ है? क्या आप सोच सकते हैं? जी, आप सभी के दिमाग में सही जवाब आया है। जब हम उदास होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तब हमारी हंसी खो जाती है, हमारी मुस्कुराहट खो जाती है। तो इसी तरह आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं, उसमें एक बच्चे की हंसी खो जाती है। हमारे आज का पाठ का नाम है हंसी खो गई। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यह पाठ आपकी पुस्तक के पेज नंबर 24 पर है, 24 पर। हंसी खो गई। रोहन ने अपनी प्रिय पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। यहाँ एक बच्चा है, उसका नाम है रोहन, और उसने अपनी प्रिय पुस्तक फेवरेट बुक में से एक चुटकुला पढ़ा। चुटकुला क्या होता है? जोक। आप चुटकुला इस शब्द को अंडरलाइन करेंगे। उसे बहुत हंसी आई। अब हम भी जब कोई जोक चुटकुला सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमें बहुत हंसी आती है ना? उसी तरह रोहन को भी बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। देखिए चित्र में भी हमें दिख रहा है, वह इतना हंस रहा था कि वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियां खाने लगा, वह कलाबाजियां भी करने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा, और जैसे ही वह कलाबाजियां कर रहा था और कूदा, वह नीचे गिर गया। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। अब जब हम गिर जाते हैं, हमें रोना भी तो आता है ना? उसी तरह रोहन जब नीचे गिरा, वह रोने लगा, और रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। शीशा क्या होता है? मिरर। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? अब जब उसने अपने आप को शीशे में देखा, तो उसके चेहरे पर वह हंसी नहीं थी, और वह सोचने लगा कि मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। रोहन एक ऐसा लड़का था जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी, और अब जब उसके चेहरे पर उसे वह हंसी नहीं दिखी, तो उसे ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा। अब रोहन ने हर जगह ढूंढ लिया, फिर चाहे वह बिस्तर पर हो या पलंग के नीचे हो, पर उसे उसकी हंसी कहीं भी नहीं मिली। और फिर उसने कुछ सोचकर वापस शीशे में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसे ही उदास था, गालों पर आंसू भी थे। शीशे पर देखने पर भी उसे वह हंसी, उसकी अपनी हंसी उसे नहीं दिखी। उसका चेहरा वैसे ही उदास था, और यहाँ तक उसके गालों पर आंसू भी थे। देखिए बेचारा रोहन कितना उदास है, और अब उसे बेचैनी हो रही है, क्योंकि उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे की हंसी जो हर वक्त उसके चेहरे पर होती थी, अब वो हंसी नहीं है। देखते हैं अब आगे कहानी में क्या होता है। रोहन पुस्तक
पढ़ रहा था। उसने सोचा, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। उसने सोचा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, कहीं मेरी हंसी उसी में तो नहीं रह गई है। वह पुस्तक पलटने लगा, पर क्या उसे उसी की हंसी मिल गई वापस? नहीं, उसे उसकी हंसी पुस्तक में भी नहीं दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। अब रोहन सोचने लगा कि हो सकता है कि मेरी हंसी कमरे से बाहर चली गई हो। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। अब रोहन इतना उतावला हो रहा था उसकी हंसी वापस लाने के लिए कि वह दौड़ा दौड़ा बाहर भी चला गया और आंगन में देखने लगा, पर उसे उसकी हंसी आंगन में भी नहीं मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। फिर वह अंदर आता है और माता और पिता के कमरे में ढूंढने लगता है, पर उसे उसकी हंसी वहाँ भी नहीं मिलती। तो इस तरीके से रोहन अपनी हंसी को हर जगह ढूंढ रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी कहानी में क्या होता है। आंगन में अमरूद के पेड़ पर दो तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। अब रोहन के घर के आंगन में अमरूद के पेड़ थे और अमरूद के पेड़ पर दो तोते बैठकर कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन की आदत थी, वह रोज उन तोतों से बातें करता, पर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों ऐसे? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रोहन की हंसी गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी जरूर ढूंढ देंगी। अब रोहन इतना उदास था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने अपने आप से ही कहा कि माँ कहाँ है? उसे पूरा भरोसा था कि माँ उसकी हंसी जरूर उसे ढूंढ कर देंगी। तभी घंटी बजी, टिंग टोंग। रोहन दरवाजा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। रोहन माँ से लिपटकर बोला, माँ, मैं बिस्तर से गिर गया था, मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। अब देखिए, रोहन अपनी माँ के बारे में सोच रहा था और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाता है और सामने किसे देखता है? उसकी माँ को। माँ को देखते ही रोहन उनसे लिपट जाता है और कहता है कि माँ, मैं बिस्तर से गिर गया था और फिर पता नहीं मेरी हंसी कहाँ चली गई। देखते हैं क्या अब माँ रोहन की हंसी लौटा पाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया, उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। जब मम्मी हमें प्यार करती है, हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? उसी तरह जब माँ ने रोहन को गोद में उठाया और उसे खूब प्यार किया, रोहन को बहुत अच्छा लगा। अब तो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले वह उदास था और अब माँ उसे प्यार कर रही थी। वह मुस्कुराने लगा
माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। अब रोहन को अच्छा लग रहा था, वह खुश था। तो माँ ने कहा, अब तुम जाकर अपना चेहरा शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है वापस तुम्हारे पास। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा। अब कोई हमें गुदगुदी करता है तो हमें कैसे लगता है? जी, हमारी हंसी निकल आती है। उसी तरह जब माँ ने रोहन को गुदगुदी की, वह हंस पड़ा और बोला, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। रोहन इतना खुश था, वह जोर से कहने लगा, मिल गई। जब हमें कोई चीज़, हमारी खोई हुई चीज़ मिल जाती है, हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना? उसी तरह रोहन भी बहुत खुश था और वह कहने लगा, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। देखिए, इस कहानी से हमें पता चलता है कि माँ हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाती है ना? रोहन उदास था क्योंकि वह बिस्तर पर से गिर गया, पर माँ ने उसे बहुत ही आसान तरीके से उसकी हंसी वापस लौटा दी, जो हंसी खो गई थी। हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है। आपकी मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करती है ना? वो कभी आपके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। तो बच्चों, इसी तरह आप भी हमेशा खुश रहा कीजिए, हमेशा अपने चेहरे पर एक हंसी बनाए रखिए और डरिए मत। आपकी खोई हुई हंसी हमेशा आपकी माँ आपको वापस कोई न कोई तरीके से लौटा सकती हैं। तो इसी तरह हमारा पाठ नंबर 4 पूरा होता है। अब आप होमवर्क के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, जो है पेज नंबर 26 एंड 27 पर। बहुत अच्छे से करिएगा। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर इसकी पिक्चर भेजूंगी, वो आप उसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।